अच्छा, जेसॉन को डिस्कस करने के बाद अभी हम पढ़ेंगे एपीआईज़ को, कि एपीआईज़ क्या चीज़ है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम डाटा मूव करते हैं ना बिटवीन कंप्यूटर्स, तो एक दो कंप्यूटर्स के अंदर तो डाटा मूव करना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन होता यह है कि जब डाटा शेयर हो रहा होता है इस तरह, तो कुछ डाटा इतना यूज़फुल होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस उसको एक्सेस करना चाहती हैं। लाइक कोई क्रेडिट कार्ड आप एंटर करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर एक आपको फॉर एग्जांपल पेपॉल है, ठीक है। तो पेपॉल का डाटा या वो जो चीज़ है, जो रिक्वेस्ट है पेपॉल की तरफ, वो बहुत सारी वेबसाइट्स भेजती हैं दिन में, शायद हज़ारों या लाखों भेजती हैं। तो वो बहुत सारे एप्लीकेशंस उसको एक्सेस करना चाह रही हैं। तो इस तरह की जब शेयरिंग होती है तो उसमें फिर कुछ हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कि इन रूल्स के तहत आप इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब पेपाल के अपने कुछ डिफाइंड हैं कि आप इस तरह से एंटर करेंगे, इस तरह से अप्रोच करेंगे, इस तरह का यूआरएल होगा या डाटा का सिंटैक्स आप भेजेंगे तो तब आपको रिस्पांस मिलेगा। इसी तरह गूगल के एपीआईज़ का है, या गूगल के अपने रूल्स हैं, ट्विटर के अपने रूल्स हैं। तो इन रूल्स को बेसिकली एपीआई बोलते हैं, ठीक है। और ये एपीआई बनाता कौन है? ये एप्लीकेशन जो कि डाटा क्रिएट कर रही है, ये एपीआई वो बनाता है, ठीक है। क्योंकि हम कंज्यूमर होते हैं या कोई एक कंप्यूटर कंज्यूमर है, तो उसने तो यूज़ करना है ना डाटा। तो जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जो एप्लीकेशन, जो डाटा का प्रोड्यूसर है, वो एपीआई बनाएगा, वो रूल्स डिफाइन करेगा कि इन रूल्स के तहत आप एक्सेस करेंगे हमें, तो देन आपको डाटा हम देंगे, शेयर करेंगे, अदरवाइज़ एरर डिस्प्ले हो जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट डिनाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके पीछे लॉजिक है कि जब डाटा हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस एक ही डाटा एक्सेस कर रही हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि एपीआई जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर एपीआई, ये इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, स्पेसिफिकेशन आप बोल सकते हैं इसको। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। और एक दो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल का एपीआई है, ठीक है। अब गूगल का वैसे तो ये जो डाटा होता है बहुत वैल्यूएबल होता है, और गूगल अपना पेड रखता है ये डाटा जो है। अगर कुछ एप्लीकेशंस हैं लाइक उबर, करीम या जो भी हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशन गूगल का डाटा यूज़ करती हैं, तो गूगल को उनको पे करना पड़ता है ये डाटा यूज़ करने के लिए। बट कुछ गूगल के फ्री एपीआईज़ भी हैं, लाइक जियो कोडिंग एपीआई है। इसमें यह होता है कि आप किसी भी जगह का एड्रेस सेंड करते हैं और गूगल आपको उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और उसकी एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देता है। अब ये गूगल की एक फ्री सर्विस है, लेकिन अगर आप गूगल से बाकी कोई और डाटा लेना चाहें तो उसके लिए आपको गूगल को पे करना पड़ता है। और बड़ी बड़ी जो सर्विसेज हैं लाइक उबर, करीम और इस तरह की जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, दे डू पे फॉर इट, क्योंकि उनको अपने बिजनेस में इतना हेल्प हो रही होती है कि वो एक छोटा सा मार्जिन पे करने में उनको कोई इशू नहीं होता। तो इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि आप जियो कोडिंग एपीआई जो गूगल का है ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स देख लें कि ये यूआरएल है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में। ये यहाँ तक ये यूआरएल है, और जेसॉन के बाद ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसके बाद बेसिकली एड्रेस होता है, ठीक है। और एड्रेस ये एन प्लस आर्बर मिशिगन फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे किया है, तो %2c यहाँ पे कॉमा को शो करता है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को शो कर रहा है। तो ये यूआरएल अगर आप एंटर करेंगे तो हमें जो है गूगल का जो एपीआई है ये हमें वापस डाटा देगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो किस तरह देगा? ये इस तरह की एक डिक्शनरी हमें रिटर्न होगी, ठीक है। और इस डिक्शनरी में क्या होगा, लैटिट्यूड की एक वैल्यू होगी और लॉन्गिट्यूड की एक वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक दो और चीज़ें आपने देखनी है कि नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक्चुअल कोड है कि जिस तरह आप ये कंप्लीट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कोड है, ठीक है, कि आप किस तरह एपीआई को रिक्वेस्ट करेंगे और किस तरह आपको बैक डाटा देगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यूआरएल लिब को इंपोर्ट कराना है, देन जेसॉन को इंपोर्ट कराना है। अच्छा, सर्विस यूआरएल जो है ये यहाँ तक जेसॉन के बाद जो ये क्वेश्चन मार्क है, राइट, यहाँ तक है। अब आगे जो इसके अंदर हमें एड्रेस है वो किस तरह इनपुट करते हैं वो यहाँ पे इसमें देखेंगे। अच्छा, वाइल ट्रू एड्रेस इज इक्वल टू इनपुट हम यूज़र से ले लेते हैं एड्रेस, ठीक है,
और अगर उसकी लेंथ लेस देन 1 होगी, यानी कि यूज़र क्योंकि वाइल ट्रू इंडेफिनिट लूप बनाया गया ना, तो हम उससे ब्रेकआउट करना चाहते हैं, तो अगर आप खाली एंटर कर दें तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा यूआरएल है वो ऐड होगा। आपने एंटर किया यूआरएल, तो सर्विस यूआरएल प्लस अब यहाँ पे यूआरएल lib.parse.url इनकोड करेंगे हम, और यहाँ पे एड्रेस कॉलन एड्रेस। अब ये क्यों है, ये आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं कि गूगल एपीआई इस फॉर्मेट में, इस सिंटैक्स में क्यों चाह रहा है। और बेसिकली यही एक एपीआई भी है कि गूगल आपको डिफाइन करके दे रहा है कि मुझे इस तरह आप अगर भेजेंगे, इस सिंटैक्स में भेजेंगे, तो मैं आपको रिटर्न करूँगा डाटा, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। तो इस तरह हमने url.parse.url इनकोड करना है, और इस तरह एड्रेस कॉलन एड्रेस लगा के ये हम उसको यूआरएल में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पहले प्रिंट कराते हैं कि रिट्रीविंग यूआरएल, जो यूआरएल हम रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे .request.url ओपन यूज़ करके हम इसको UH के अंदर, ये बेसिकली एक फाइल हैंडल हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये एक्सेस नहीं कर रहा डेटा को। देन हम इसको .read करेंगे जो कि एक्चुअल डाटा को रीड करेगा, और इसको .decode कर रहे हैं। डिकोड इसलिए कर रहे हैं कि गूगल मोस्ट प्रॉबेबली हमें UTF-8 रिटर्न करेगा, ठीक है, और हमारे पाइथन के अंदर यूनिकोड स्ट्रिंग चल रही होती है, तो उसके लिए ये कन्वर्जन हमें करनी पड़ती है। अच्छा, अब उसकी लेंथ यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे, और अब यहाँ पे नीचे json.loads डाटा, अब हम JSON को यहाँ पे इसको डिक्शनरी को यूज़ करके लोड करेंगे डाटा, और ये ट्राई एक्सेप्ट में इसलिए डाला हुआ कि कोई एरर ना आए, ठीक है। और अगर कोई एरर आता है, यहाँ पे नीचे वाला ये भी 3-4 लाइनें इसीलिए हैं कि कोई एरर नहीं आता, और यहाँ पे चेक है बेसिकली इफ़ नॉट JS, कि अगर आपको JS का डाटा नहीं मिल रहा, या स्टेटस आपका नॉट इन JS है या नॉट ओके है, ये बेसिकली हमने डिफाइन किया हुआ कि अगर कोई भी एरर आए तो हम उसको एक एरर प्रिंट आउट कराएंगे कि फेलियर टू रिट्रीव, ठीक है। और ये तीनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हमारा डाटा यहाँ पे जो हम नेक्स्ट करना चाह रहे हैं वो कोड रन कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 इसलिए यहाँ पे शो हुआ है कि रिजल्ट्स के अंदर जाके हम उसका जो बिकॉज इट इज़ अ लिस्ट, तो रिजल्ट्स के अंदर जाके हम उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस एलिमेंट को एक्सेस करके देन हम फर्दर जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर, और ज्योमेट्री के अंदर जाके फर्दर हम जाएंगे लोकेशन के अंदर, और वहाँ पे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स सब 0, ठीक है, इंडेक्सिंग करके देन ज्योमेट्री में चले गए, ज्योमेट्री से लोकेशन में चले गए, और लोकेशन से लैटिट्यूड में चले गए थे। इसी तरह लॉन्गिट्यूड भी हम प्रिंट करा लेंगे, तो ये हमें उसकी वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है। जब हम इसके अंदर ये स्टोर करा लेते हैं तो ये हमें वैल्यूज़ प्रिंट करके दे देता है। तो अगर यही वाला काम हम XML में करना चाहें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। JSON में ईजी है, क्योंकि JSON में ये देखें इसको डाटा को एक्सेस करना ईजी हो जाता है, ठीक है। हम कितना आगे गए हैं लैटिट्यूड तक, बट इट इज़ वेरी सिंपल, हमें समझ आ गई है, ट्री को एक्सेस करना बहुत आसान है। XML में हमें फिर .find all और .find और वो सारी चीज़ें या .get करना पड़ता है, तो इट इज़ सिंपल इन JSON। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्विटर का API किस तरह हम उसको एक्सेस करते हैं और उसके क्या रूल्स हैं। और गूगल के API के थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ आई थिंक रहेगी, ये मिस हो गई है बतानी, कि ये गूगल का जो API है ये फ्री जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं 2500 पर डे होती हैं आई थिंक, और उससे अगर आप एक्सीड करते हैं तो आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ता है, देन आप 2500 रिक्वेस्ट एक अपनी कंप्यूटर से 2500 रिक्वेस्ट पर डे उनको कर सकते हैं फॉर डाटा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करने देते आपको, बिकॉज उनके सर्वर्स पे लोड आ जाते हैं ऑब्वियसली। तो ये इसमें और देखेंगे हम कि ट्विटर में किस तरह कितनी फ्री रिक्वेस्ट है हमारी पर डे और किस तरह उसको एक्सेस करते हैं हम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।